बेटा आज हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चैप्टर नंबर 6 का अकाउंटिंग इक्वेशन। इलस्ट्रेशन है हमारा, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि क्या प्रिपेयर करो, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ और फिर उसके बेस पे क्या बनाओ, बैलेंस शीट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या बनाओगे, सबसे पहले फॉर्मेट फॉर्मेट में इधर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और यहाँ पे आप ऊपर लिख लेना एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन फर्स्ट है बेटा हमारी, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ट्रांजैक्शन है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, रुपीज दे रखे हैं हमें 80,000। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, क्या मुकेश ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट, तो इससे क्या क्या आया बिजनेस में, एक तो कैश, बिजनेस में क्या इंक्रीज हुआ, कैश। कैश क्या हमारी एसेट्स, तो हम कैश में लिख देंगे हमारे कितने रुपीस से स्टार्ट किए, 80,000। अंडरस्टूड। ठीक है, कैश आया, मैंने आपको ये बताया था हर एक ट्रांजैक्शन के कितना इफेक्ट होंगे, 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एक तो बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश लगा कौन रहा है, ओनर, किस फॉर्म में, कैपिटल, और कैपिटल क्या होगी हमारी लायबिलिटी साइड, 80,000। अंडरस्टूड। सेकेंड ट्रांजैक्शन है बेटा हमारी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं कैश में, कितने रुपीस के, 28,000। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने सामान खरीदा किसके बदले में, कैश के बदले में, तो कैश तो क्या हो गया आपके पास से कम। क्या कह रहे हैं बेटा, गुड्स परचेज किए 28,000 के, मतलब हमने सामान खरीदा कितने रुपए का, 28,000 रुपए का, तो क्या हुआ आपके पास से, कैश तो गया, पैसे गए, जब भी तो सामान मिलेगा, तो कैश तो क्या कर दोगे आप, कम। ठीक है, और दूसरी चीज क्या आ गई आपके पास, गुड्स, और गुड्स क्या होती है आपकी संपत्ति, तो 28,000 रुपए क्या कर दोगे, ऐड। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, ऐड। 80,000 में से 28,000 है तो 52,000 प्लस में 28,000 एंड इज इक्वल टू 80,000। क्या कोई ट्रांजैक्शन नहीं है अभी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहे हैं परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान क्या हुआ, उधार में खरीदा, ठीक है, ₹20,000। ओके, अब भी सामान आया तो सामान तो क्या हो जाएगा, सामान में ऐड। ठीक है, अब आप सामान क्या कर रहे हो, उधार में खरीद रहे हो, मतलब आपने क्या बढ़ा ली, आपको पैसे तो देने हैं ना, बाद में देने, तो आज आपके लिए क्या बन गया, लायबिलिटी, और जिनसे हम सामान उधार में खरीदते हैं वो लायबिलिटी में किस नाम से लिखे जाते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, लायबिलिटी साइड हम हमारा क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स, 20,000। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगेन था 52,000 प्लस में 48,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस में 80,000। नेक्स्ट वन इज द परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ₹6,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश में क्या खरीदा हमने, फर्नीचर। ठीक है, कितने रुपए का, 6,000 रुपए का। ओके, तो देखो फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर क्या है हमारी, एसेट्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या है आपके पास, आप क्या करोगे, फर्नीचर में 6,000 ऐड करोगे, और किसके बदले खरीदा है, कैश के बदले में, तो कैश क्या हो जाएगा आपके पास से कम। अंडरस्टूड। ठीक है, तो कितना हुआ इफेक्ट, 46,000 प्लस में 48,000 प्लस में 6,000 इज इक्वल टू
20 प्लस में 80। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट कर रहे हैं, 2। ठीक है बेटा, ये चीज जरूर ध्यान रखना, कोई भी एक भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होगी जिसके इफेक्ट कितने ना हो, 2। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो कौन से सिस्टम पे चलता है, डबल एंट्री सिस्टम पे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन है पेड रेंट ₹2000। ठीक है, 2000 रुपए का क्या किया आपने, रेंट पेमेंट किया है। तो रेंट क्या होगा, खर्चा, कैश कम हो जाएगा आपका, और खर्चा किसका होगा, ऑनर का। ठीक है, तो